सोचिए साल 1998 दुनिया में मतलब बिल गेट्स का नाम था, गूगल बस आ ही रहा था। हाँ, और उसी वक्त चीन के शेंजिन में एक इंजीनियर ने चुपचाप से OICQ नाम की एक चैट सर्विस शुरू कर दी। और किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया है ना। बिल्कुल नहीं, पर आज वही सर्विस टेंसेंट, फेसबुक से भी बड़ी कंपनी है। चीन में तो मतलब लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है। और ये कहानी है पोनी मा की, वो शांत फाउंडर जिन्होंने लाइमलाइट से दूर रहकर इतना बड़ा टेक एम्पायर खड़ा कर दिया। सही कहा, उनकी कंपनी आज चीन में लोगों के आप कह लें कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, पेमेंट, हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी जो बातचीत है ना, ये कुछ उपलब्ध लेखों पर आधारित है। हम पोनीमा की अर्ली लाइफ, कंपनी की शुरुआत और उनका जो अलग सा वर्किंग स्टाइल है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब हमारा मकसद ये जानना है कि शांतो जैसे छोटे से तटीय शहर का एक शर्मीला सा लड़का, सही कहा, जिसके पास बचपन में कंप्यूटर तक आसानी से नहीं था, हाँ, वो कैसे आगे चलकर 1 अरब से ज्यादा लोगों की यूज की जाने वाली कंपनी का मालिक बन गया। ये कहानी अमेरिकी टेक मॉडल से काफी अलग है। तो चलिए उनके शुरुआती दिनों से ही शुरू करते हैं। मा हुआटेंग, जिन्हें हम पोनी मा कहते हैं, 1971 में ग्वांगडोंग प्रांत में पैदा हुए। बचपन बीता शांताओ शहर में, जो उस वक्त चीन के बड़े इकोनॉमिक सेंटर से मतलब काफी दूर था। और मजे की बात यह है कि जैसे हम वेस्टर्न फाउंडर्स की कहानी सुनते हैं वैसा नहीं था। माँ को बचपन में कंप्यूटर या कोडिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बिल्कुल, 1970 के दशक के चीन में टेक्नोलॉजी आम लोगों की पहुंच में थी भी कहाँ। उनके पिता पोर्ट पर मैनेजर थे, तो परिवार ठीक ठाक था, पर टेक वाला माहौल नहीं था। अच्छा। पर कहते हैं कि माँ में बचपन से ही चीजों को गौर से देखने की आदत थी, शायद इसलिए उनका निकनेम पोनी पड़ा, मतलब घोड़े की तरह चौकन्ना। हाँ, ये दिलचस्प है। और फिर 80 के दशक में परिवार शेंजेन आ गया। हाँ, वो शहर जो चीन की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से एक छोटे से फिशिंग विलेज से एक बड़ा टेक हब बन रहा था। बिल्कुल, पर शहर भले ही तेजी से बदल रहा था, टीनेज माँ कोई मतलब ऐसा तूफानी रास्ता नहीं चुना। उन्होंने शेंजेन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली। हाँ, और उनके साथ पढ़ने वाले बताते हैं कि वो काफी शांत, मेहनती और बहुत सावधान रहने वाले स्टूडेंट थे। कोई बड़ी बड़ी बातें करने वाला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिलिकॉन वैली वाला विजनरी फाउंडर वाला अंदाज तो था ही नहीं। जहां वेस्ट में टेक फाउंडर्स रॉकस्टार बन रहे थे, माँ चुपचाप अपनी टेक्निकल स्किल्स पे काम कर रहे थे। कॉलेज के बाद उनकी पहली नौकरी भी काफी साधारण सी थी। एक लोकल टेलीकॉम सप्लायर कंपनी थी, चाइना मोशन टेलीकॉम डेवलपमेंट। वहां पेजर सॉफ्टवेयर बनाते थे। और यहीं से मतलब कहानी थोड़ी बदलती है। इस नौकरी ने उन्हें कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की बारीकियां सिखाई। 90 के दशक के आखिर में इंटरनेट चीन में आ रहा था, पर ज्यादातर सॉफ्टवेयर वेस्टर्न यूजर्स के लिए थे। माँ ने यह महसूस किया कि चीनी यूजर्स के लिए कुछ अलग चाहिए, उनकी भाषा, उनकी जरूरतें। बिल्कुल, और तभी उनकी नजर पड़ी इजराइल की ICQ पर। हाँ, जो उस टाइम की सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस थी। पॉपुलर तो थी, पर चीन में दिक्कतें थीं। सर्वर स्लो थे, इंटरफेस चीनी यूजर्स के लिए उतना अच्छा नहीं था, भाषा की प्रॉब्लम अलग। माँ ने ये कमियां देख ली और यहीं उन्होंने मौके को पहचाना। हाँ, सिर्फ पहचानना नहीं, उसका हल निकालना। उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 1998 में टेंसेंट शुरू की और OICQ लॉन्च किया, ओपन ICQ। दिखने में ICQ जैसा, पर खास चीन के लिए। एकदम बेहतर सर्वर, आसान इंटरफेस, लोकल जरूरतें। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि उसी दौर में अली बाबा के जैक मा थे, जो अपनी पर्सनैलिटी, अपने भाषणों से चीन के टेक सीन का चेहरा बन रहे थे। बिल्कुल, एकदम पब्लिक फिगर। और पोनी माँ ने एकदम उल्टा रास्ता चुना, गुमनामी का। मीडिया से दूर, इंटरव्यू नहीं, सारा ध्यान प्रोडक्ट पर। हाँ, और यही उनकी स्ट्रैटेजी थी कि प्रोडक्ट खुद बोलेगा। और इसी सोच ने टेंसेंट को सिर्फ चैट ऐप से आगे बढ़कर गेमिंग, सोशल मीडिया, वीचैट, फिनटेक, वीचैट पे, हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया। बिल्कुल, वो लगातार यूजर्स की जरूरतें समझते गए और सर्विसेज जोड़ते गए। तो पोनी माँ की कहानी से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली तो ये कि ग्लोबल सक्सेस के लिए हमेशा लाइमलाइट में रहना जरूरी नहीं है। सही, शांत रहकर प्रोडक्ट पर गहराई से फोकस करके भी बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। उन्होंने ये साबित किया। दूसरी की वेस्टर्न मॉडल की सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि उसे लोकल जरूरतों के हिसाब से ढाला। OICQ सिर्फ ICQ की कॉपी नहीं थी, वो चीनी मार्केट की समझ का नतीजा थी। उनका वो शांत स्वभाव, मीडिया से दूरी, प्रोडक्ट पर फोकस, ये सब टेंसेंट की ग्रोथ के बड़े कारण रहे। और हाँ, शेंजेन का वो माहौल,
हाँ, उनकी वो ऑब्जर्वेशन स्किल जिसे पोनी निकनेम से भी जोड़ते हैं और टेक्निकल समझ, सबने मिलकर ये कहानी बनाई। बिल्कुल। तो ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है, क्या पोनी माँ की ये जो कम प्रोफाइल वाली प्रोडक्ट सेंट्रिक स्ट्रैटेजी है, ये भविष्य में दूसरे उभरते बाजारों के उद्यमियों के लिए, खासकर उन कल्चर्स में जहां पर्सनल शोहरत को उतना महत्व नहीं दिया जाता? हाँ, क्या ये एक ज्यादा टिकाऊ, एक सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है? बिल्कुल, इस पर जरूर सोचेगा।